कौमे अजिन्ना मुत्तकी भी है और जालिम भी। ये आग से पैदा की जाने वाली मखलूक गुस्से की भी तेज है। अगरचा जितनी बड़ी गलती इन तीनों बच्चों ने की उतनी बड़ी सजा नहीं दी गई, मगर फिर भी सजा दे दी गई। यार एक बात नोट करी तूने, इतने दिन गुजर गए पता ही नहीं चला। हाँ यार, वैसे दिन बड़े मजे में गुजरे। क्या फायदा, तुम लोग इबादत ही नहीं कर रहे। यार कर तो रहे, तेरी तरह नहीं लेकिन कर तो रहे। क्या इबादत कर रहे हैं यार, इन अच्छे दिनों में पूरा कुरान खत्म करना होता है और तूने अभी तक सिर्फ एक ही पारा पढ़ा है। यासिन, तेरी कल्लो भरी का मैसेज आया? हाँ यार आया है, पहले मौलवी तो सोचा है वरना बात बात पे चिड़चिड़ करेगा। चल ठीक है, मेरी बात करेंगे, सही है? हाँ करवा दूँगा। यार वैसे कुछ भी हो, लेकिन मज़ा खूब किया। यहाँ कोई रोक टोक ही नहीं है, जितने चाहो मैसेज करो, कॉल करो। बहुत हुआ तो किसी ने तेज़ नज़रों से घूर लिया। हाँ यार यहाँ मज़ा ही अलग है, वरना घर पे होता है तो अम्मी चिड़चिड़ करके हमारा समझता बस। मौलवी सो गया, कॉल कर कॉल कर। हाँ हेलो, मैं हूँ। हाँ जानी, अब मुझे वली तो बनना नहीं है, इसलिए तुम्हारी भी याद आ थी। हाँ हाँ जानू, वो दिन तो कभी नहीं भूल सकता मैं। जानी एहतिकाफ में हूँ। हाँ 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 सुन रहा हूँ, रोज़े रख रहा हूँ, तरावी भी पढ़ रहा हूँ। हाँ हाँ मौलवी से। हाँ हाँ मौलवी तो सो गया। अच्छा अच्छा उठा दूँ क्या? अच्छा अच्छा। हाँ बोल। मेरे बात कर। हेलो। हाँ नाज। हाँ हाँ बस चार्ज करके ही निकलेंगे। अच्छा अच्छा बंद कर देता हूँ, गुड बाय। कैसे आ गया? खड़े हो खड़े हो खड़े हो, उठो बेटा उठो उठो, खड़े हो। तुम लोग मस्जिद से बाहर कैसे आ गए? याद आया बम फटा था। कैसी बातें कर रहे हो? कहाँ बम फटा? मस्जिद में। अगर कुछ होता तो मुझे पता ना चलता। दानिश, ये तुम शलवार कैसे पकड़ के खड़े हो? क्या क्या हुआ? वो बात ये है, वो क्या मतलब? गुस्ल वाजिब हो गया? आओ, तुम लोगों ने मस्जिद का तकद्दुस पामाल किया। ये जिन्नातों वाली मस्जिद कहलाती है। लगता है वो तुम लोगों से नाराज हो गए हैं। तुम उठो बेटा उठो उठो। क्या हुआ बेटा? जी इमाम साहब, वो हम लोग अंदर बेखबर सो रहे थे कि अचानक बम फटा और हम लोग उछलकर बाहर आ गिरे। उफ मेरे खुदाया, एहतिकाफ खेल नहीं है, एक गुनाहों की माफ़ी मांगने का एक जरिया है। तुम लोगों ने बदअदी की है, अल्लाह और रसूल के नाम की बदअदी की है। तुमको गुनाहों की माफ़ी मांगनी चाहिए। ये सब इस दानिश की वजह से हुआ है
जो मस्जिद में मोबाइल लेकर आया और एक कमीनी लड़की से हमारी बात कराई। तुमको मैंने तंबी भी की थी कि मस्जिद में मोबाइल नहीं लाना, उसके बावजूद भी तुम मस्जिद में मोबाइल लाए। बस गलती हो गई, मैंने खुद भी गुनाह किया और दूसरों को भी इसकी दावत दी। शायद ये इसकी सज़ा है। ये अल्लाह की मखलूक और भी रहती है यहाँ, लगता है वो तुमसे नाराज़ हो गई है और इसी वजह से ऐसा हुआ है। जाओ जाओ इस्तग़फ़ार करो। अरे हो सकता है तुम्हारी जान भी जा सकती थी। जाओ अल्लाह से तौबा मांगो, इस्तग़फ़ार करो, जाओ। तौबा तौबा इस्तग़फ़ार, अल्लाह इन्हें माफ़ करे। तौबा। ये सज़ा सिर्फ उन लड़कों के लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी इबरत का बायस है, क्योंकि अगर वो जिन्नात चाहते तो इन लड़कों की जान भी ले सकते थे। आप भी इस कहानी से सबक हासिल कीजिए ताकि ऐसा कोई मसला आपके साथ ना हो, क्योंकि जिन्नात हकीकत हैं, मानो या ना मानो।